थैंक यू। भजन संहिता 11 और जब इसे पढ़ूंगा मेरे साथ बुलंद आवाज में दोहराना है इसको और प्रभु महिमा करते और बड़ा खुशी के साथ आज 7वां दिन अन्य भाषा के प्रेम में परमेश्वर हमें लेकर आया है। धन्यवाद करते प्रभु बीते 6 दिनों में हमसे बातें करता आया, प्रभु महिमा करते। और आप जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, परमेश्वर का वचन कहता है कि भविष्यद्वक्ताओं का मुंह परमेश्वर का मुंह कहलाता है। हालेलुया हालेलुया। तो जो भविष्यद्वक्ता है उनका मुंह किसका मुंह कहलाता है? परमेश्वर का। परमेश्वर का मुंह कहलाता है। प्रभु के बच्चों, जब अन्य भाषा में प्रेयर चल रहा है, आप जानते हैं किस दिन का प्रेयर चल रहा है, और बीते 6 दिनों में परमेश्वर ने बहुत आयत से हमसे बात की। आज 7वें दिन में भी जब मैं वेदी पे प्रेयर कर रहा था, प्रभु का आत्मा बात करके कुछ चीज़ों को बताया और मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। आप जानते हैं पहले दिन जब हम अन्य भाषा में प्रेयर किए, प्रेयर करने के बाद जब सब अपने घरों को गए और सोके में सुबह के समय उठा और उस समय मैंने एक दर्शन को देखा और उस दर्शन में पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि उसने सांप के मुंह को उछल दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं जब ही दानियल 21 दिन के प्रेयर में बैठा तो उत्तर कितने दिन में आया था? पहले दिन में आया। और जब मैं इस बात को सोच रहा था कि मैंने सांप के मुंह को उछला हुआ देखा तो मैं आनंद से भर गया। मैंने कहा अरे परमेश्वर पहले दिन में ही हमारे लिए सांप के मुंह को कुचल दिया। लेकिन फिर भी आप जानते हैं दानियल को 21 दिन वेट करना पड़ा। उत्तर पहले दिन में आया था लेकिन वेट उसको पूरा 21 दिन करना पड़ा, क्योंकि बीच में उसके उत्तर को रोकने के लिए भी एक ताकत खड़ी थी। लेकिन परमेश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं, उसके उत्तर को कोई रोक नहीं पाया। हालेलुया। उनको महिमा करते। और आज सुबह भी जब मैं वेदी पर प्रार्थना किया तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को बताया, जब सारी तरफ आप सुन रहे होंगे मंदी है, मंदी होने वाली है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। परमेश्वर का आत्मा मेरे को बोला, जो प्रभु के बच्चे हैं, नीति वचन 27 में लिखा है कि जब पुरानी घास उठा ली जाती, देखिए पहले खेती बाड़ी थी और काम नहीं हुआ करते थे, पशुपालन हुआ करते थे। खेती बाड़ी और पशुपालन के यही काम थे पहले, तो उस समय पर यही सब कुछ काम था। तो वहाँ नीति वचन में उस पृष्ठभूमि के हिसाब से लिखा है, लेकिन हम आज की पृष्ठभूमि बना सकते हैं। तो वहाँ लिखा है जब पुरानी घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती है। हालेलुया हालेलुया। यानी कि जो तुमने पुराना बोया तुम्हारे पशुओं के लिए, वो तुमने काटा, अभी नया दिखाई, तुम्हारे को नया मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। कहीं भी कितनी भी मंदी क्यों ना हो, कलीसिया आप भविष्यवाणी के वचन को लेकर रखिए। आपको बोलना है इसे प्रतिदिन, हमारे लिए नया आने वाला है। हालेलुया। और वहाँ लिखा है पुरानी घास जब उठा ली जाती है और नई घास दिखाई देती है, तो लिखा है उस समय भेड़ों के बच्चे तुम्हारे वस्त्र के लिए होंगे। हालेलुया। जो भेड़ होगी, आप जानते हैं भेड़ों को क्या कराया जाता था? उनका ऊन कतराया जाता था। लिखा है भेड़ों के बच्चे तुम्हारे वस्त्र के लिए होंगे और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। खेत का मूल्य भी दिया जाएगा। हालेलुया। जिस जगह आप काम करते हो, हालेलुया, जो जमीन आपकी हो वो, हालेलुया, दूसरे का थोड़ा बढ़ेगा, तेरा ज्यादा बढ़ने वाला है। हालेलुया। आप देखना चमत्कारी रीति से कुछ चीजें बढ़ जाएगी। पवित्र आत्मा के रहे परमेश्वर के लोगों को दृढ़ता के साथ बने रहे, दृढ़ता के साथ बने रहे। 21 दिन दानियल बन के रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। और भजन संहिता 57 उसके 1 में लिखा है, दाऊद बोलता है, हे प्रभु हमें जो का त्यों कर, यानी कि उसके ऊपर भी मंदी आई थी। हालेलुया हालेलुया। समस्या दाऊद राजा पर भी आई थी। हालेलुया हालेलुया। समस्या सब पर आ सकती है। हालेलुया
में छिपा रहूंगा। हालेलुया। क्या मंदी, क्या कमी हमें रोक सकती है? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बने रहेंगे, उसके पंखों तले बने रहेंगे, अगर आप जिद कर लेंगे अपने विश्वास में। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, एक चैलेंज है, अपने विश्वास में जिद्दी हो जाइए। शैतान प्रतिदिन जिद करता है आपको गिराने के लिए, आप प्रतिदिन खड़े हो जाइए। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे? वो प्रतिदिन जिद करता है आपको गिराने के लिए, आप प्रतिदिन खड़े हो जाए उसको हराने के लिए। अब बाइबल कहती है कि शैतान का सामना कर, खाली सामना करने के लिए, लड़ने के लिए, तो वो भाग जाएगा। तो पहले से हारा, पहले से क्या हुआ है? हारा हुआ है। एक बच्चों बने रहने के लिए दुआ करो। इन 21 दिन में विशेष प्रार्थना जो करना है, अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना शुरू कर रहे हो तो बोलो, प्रभु मैं तुझ में बना रहूं और मैं विश्वास योग्य दास है, मैं विश्वास योग्य प्रभु का बेटा बेटी बनूं। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास योग्य, धोखेबाज नहीं बनना, विश्वास योग्य प्रभु का दास दासी बनने के लिए प्रभु का आत्मा से प्रेम कीजिए। अन्य भाषा में भर जाइए इस समय, ये भरने का समय। हालेलुया। 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 ये 21 दिन आप आइए, 40 दिन मैं आपके लिए प्रभु ने चाहता हूँ। हालेलुया। ये 21 दिन आप मेरे साथ आ जाइए, अगले 40 दिन मैं आप लोगों के लिए आऊंगा अगर परमेश्वर ने चाहा। हालेलुया। 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 और वो कहता है बकरे के द्वारा, तुम्हारे बकरों के द्वारा क्या करा जाएगा? खेत का मूल्य दिया जाएगा। और वहां लिखा है लास्ट में, बकरियों का दूध इतना होगा कि तुम अपने घराने के समेत पिया करोगे। हालेलुया। 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 आज का मेरा टॉपिक याद रखिएगा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, भविष्यद्वक्ता का मुंह। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का मुंह कहलाता है। और ये भविष्यवाणी में आप सबकी तरफ देख कर रहा हूं। और विश्वास में जो मेरे विश्वास योग्य बेटे बेटी हैं, जो अभी यहाँ नहीं भी है, उनको भी मैं ध्यान करके ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। क्योंकि जब एलिया ने भविष्यवाणी करी उस विधवा के घर पर जाकर और बोला उसको, जो कुछ तेरे पास है पहले उसमें से लेकर आ। और जब वो लेकर आया तो बाइबल कहती है उसने और उसके घराने ने खाया। हालेलुया। 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 एलिया जानता था, क्योंकि जब उसने प्रेयर किया बारिश ना हो तो बारिश बंद हुई, और जब उसने प्रेयर किया बारिश हो तो उसको पता था आकाश खुलेगा। हालेलुया। 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 प्रभु के बच्चे बने रहें, आपको परमेश्वर अपने घरानों को ऊंचा करेगा। आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, मेरी परिस्थिति कुछ भी हो, आप अपने घराने में ऊंचे होने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। खड़े होकर गवाही देने जा रहा है भाई, मैं मुझे मेरे घराने में परमेश्वर ने ऊंचा किया। हालेलुया। के साथ भविष्यद्वक्ता के उनके शब्दों को पकड़ ले। हालेलुया। 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 ठीक है, आएंगे ख्याल भजन संहिता 11 मैं इसे पढ़ूंगा, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। ये भविष्यवाणी के वचन केवल कलीसिया आप ही के लिए नहीं, जो ऑफलाइन में देख रहे हैं, मैं ऑनलाइन में भी अपने देखने वाले भाई बहनों को ये आशीष देता हूँ, क्योंकि ये आशीष जाकर लगने वाली है। मैं मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो? तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो? पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं, और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, धनुष की डोरी पर रखते हैं। सीधे मन वालों पर अंधियारे में सीधे मन वालों पर तीर चलाएं। यदि नींवें ढाली जाएं, तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान
को नित्य देखती रहती है उसकी आँख मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है परंतु वे उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से पृथ्वी रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वे दुष्टों पर फंदे बरसाएगा आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में भर दी जाएगी क्योंकि यहोवा धर्मी है। वे धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया महिमा मिले हालेलुया। और मैं प्रभु को महिमा करता हूँ। आज सुबह जब मैं ऑनलाइन में मीटिंग ले रहा था और मेरा मन था कि मैं चंगाई के विषय में वचन लूँ। सुबह 6 बजे का मीटिंग में ले रहा था। मुंबई में हमारा कलीसिया है। मेरा जो बड़ा मास्टर है उसका कलीसिया है। 6 बजे का मीटिंग सुबह मेरे को मिला था। मैं ले रहा था जब मेरा मन था मैं वहाँ पर चंगाई के विषय में प्रचार करूँ लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला ये प्रचार कर। मैंने ये वचन से उधर सिखाया सुबह और पवित्र आत्मा ने कई दिलों को खोला। और आज भी हम जब इस वचन को देख रहे हैं तो यहाँ मैं जब इसको पढ़ता हूँ दाऊद के इस वचन को पढ़ता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है। मैं इसको ना तो इस वक्त परमेश्वर के दास के रूप में देख रहा हूँ और ना ही मैं इसको एक राजा के रूप में देख रहा हूँ, ना ही मैं इसको किसी पापी व्यक्ति के विषय में देख रहा हूँ। मैं खाली इसको एक मनुष्य के रूप में देख रहा हूँ और ये मनुष्य ऐसा है इस वक्त जो एकदम दीन हो चुका है। ये क्या कर चुका है? समर्पण कर चुका है। और आप जानते हैं दाऊद राजा था लेकिन इसके अंदर एक समर्पण था बहुत तगड़ा। एक बेहतरीन चीज थी इसके पास वो था समर्पण। ये परमेश्वर के आगे समर्पित रहता था। और यहाँ तीसरे वचन में देखिए क्या कह रहा है। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? हालेलुया हालेलुया। अगर नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? अब मुझे एक बात बताइए आप धर्मी की नींव क्या है? धर्मी की नींव क्या है? क्या सोचते हो आप धर्मी हो। आप कैसे धर्मी हो? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं धर्मी हूं। किस कारण? किसी काम के कारण? बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत दान देते हैं, बहुत दशमांश देते हैं, क्या इस कारण धर्मी है? किस कारण धर्मी है? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें वचन नहीं मानना, वचन हमें मानते हैं, लेकिन हम धर्मी किस कारण है? हम यीशु पर विश्वास के कारण धर्मी है। तो धर्मी की जो नींव है वो क्या है? धर्मी की नींव क्या है? देखो मेरा सवाल नहीं उसका उत्तर देगा, जवाब देगा। तो धर्मी की नींव विश्वास है। यहाँ पर मैं दाऊद को उस जगह पर देख रहा हूँ जहाँ उसका विश्वास जगमगा रहा है, जहाँ शैतान उसके विश्वास के ऊपर है ना। कई बार ऐसा होता है ना जब हम समस्याओं में से निकल रहे होते हैं, कोई परेशानी हमारे जीवन में चल रही होती है तो शैतान हमारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप उस जगह पर भी समर्पण कर दो, हालेलुया। आपको पता है विश्वास एक वरदान भी है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो वरदान भी है और आत्मा का फल भी है। हालेलुया हालेलुया। विश्वास एक वरदान भी है और आत्मा का फल भी है। आप पढ़ोगे अगर इसको तो परमेश्वर के वचन में जब वरदान के विषय में आप पढ़ोगे तो वरदान में भी आता है विश्वास और आत्मा के फल में भी आता है विश्वास। अगर आपका विश्वास कहीं डगमगा रहा है, कहीं शैतान आपके विश्वास पे हमला कर रहे हैं, कलीसिया ऑनलाइन में भी मेरा भाई को सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या प्रभु सच में है, समर्पण करिए, समर्पण करिए प्रभु के आगे। प्रभु से कहिए प्रभु याद रखिएगा जहाँ आप जैसे हो अगर वैसे ही परमेश्वर के पास आ जाते हो। आदम और हव्वा के विषय में लिखा है
किए थे, लेकिन लज्जाते थे। लेकिन जब पाप किया तो क्या हो गया? उनको पता लग गया हम लगे, लज्जाने लग गए, छिप गए। छिपना नहीं, जैसे हो वैसे परमेश्वर के पास आना। आज के लिए हम पाप करते हैं तो हमने कपड़े तो पहन रखे, जैसा आदम और हव्वा को परमेश्वर ने क्या किया था? वहां पर उस समय पर उनको कपड़ा बना के दिया था। पहला हमारा दर्जी परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। आदम और हव्वा को कपड़े बना के देने वाला। आज भी हम कपड़े तो पहन रखे होते हैं, लेकिन जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है? हम छिपते, एक नंगापन आ जाता है हमारे जीवन में, वो आत्मिक नंगापन है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं गिर गए, समर्पण कीजिए। शैतान को अपने विश्वास पर हमला करने मत दीजिए, वरन परमेश्वर के आगे दीन होकर समर्पण कीजिए, और जैसे आप हैं उसी हालात में परमेश्वर के पास जाइए। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको निकालेगा। क्या खुश है? परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पास जाइए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास बैठिए मेरी बहन, परमेश्वर के पास बैठिए। मैं कल भी बोल रहा था, पिछले 1 दिन से मैं बोल रहा था कि याद रखिए इस दिन को आप सबके लिए, मेरे साथ बैठने के लिए प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे, लेकिन आगे जो 40 दिन मैं बैठने वाला हूँ किसी को बुलाऊंगा नहीं। इसलिए इस दिन बहुत आयत से सीखने के लिए आज है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ बैठना एक आनंद की बात है। प्रभु के साथ उपस्थिति में रहना एक सौभाग्य की बात है। जब मूसा उपस्थिति में गया 40 दिन 40 रात, उसके चेहरे में एक चमक। हालेलुया, आप एक चमक में आने वाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ पा रहे? तो वहां पर वो कहता है नींवें अगर खा ली जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? हो सकता है आप पाप हो गया, गलती हो गई, प्रभु के पास वापस आइए, उसी तरीके से आइए, बताइए प्रभु मेरे से ये गलती हो, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, मेरी मदद कर, मेरे विश्वास को जाने न दे। आपको पता है दाऊद ने कई जगहों पर ऐसी प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे अपनी आत्मा से दूर न करना। आपको पता है दाऊद से पहले जो राजा था उससे क्या, उसके साथ क्या हुआ था? हालेलुया, दाऊद से पहले जो राजा था, इजराइल का पहला राजा, उसके साथ क्या हुआ था? प्रभु का आत्मा उसमें से उठ गया। लेकिन दाऊद ने कई बार प्रार्थना की, प्रभु मेरे ऊपर से तेरा आत्मा उठने ना पाए। याद रखिए आपका विश्वास जाना नहीं चाहिए। समर्पण के साथ आप जिस हालात में वैसे ही परमेश्वर के पास आए। हालेलुया, और वो आपको संभाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यहाँ पर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं तुम्हें सिखा रहा था कि आपको एक समर्पण में आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? एक समर्पण में आना पड़ेगा। जैसा आप जानते हैं निर्गमन में लिखा है, निर्गमन की किताब में मूसा ने एक तंबू बनाया और ये सब तंबुओं में रहते थे, लेकिन मूसा ने पवित्र स्थान का एक तंबू बनाया और वहां लिखा है जो लोग यहोवा को ढूंढना चाहते थे वो क्या करते थे? उस तंबू के पास निकल, क्योंकि इसने क्या किया था? रहने वाले तंबुओं से उपस्थिति वाला तंबू थोड़ा दूर बनाया था। दूर जाना अच्छा नहीं लगता लेकिन जो यहोवा को ढूंढने के लिए चाहते थे वो क्या करते थे? वो जाते थे। लिखा है वो उस तंबू के पास जाते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये समर्पण को दर्शाता है, ये समर्पण को दर्शाता है मेरे भाई, मेरे बहन, ये समर्पण को दर्शाता है। इधर उधर मारे फिरने से अच्छा है अपने प्रभु के पास आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर किस चीज पे बात कर रहा है हमसे? कोई बोलेगा क्या? किस विषय में दाऊद हमें यहाँ सिखा रहा है? समर्पण के विषय। अगर आपके विश्वास पर शैतान क्वेश्चन लगा रहा है,
अगर आपसे कहीं गलती कुछ पाप हो गया और शैतान पोस्टर लगा रहा है, आपके अंदर अविश्वास ला रहा है, तो आपको समर्पण करना है परमेश्वर के पास। जैसे हैं वैसे ही जाना है, प्रभु के पास जाना बंद नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। एक दो वचन को और देखेंगे हम समर्पण के विषय में। भजन संहिता 131। यहाँ देखिए, मैंने बताया जो दाऊद है वो एक राजा है लेकिन समर्पण कर रहा है। और देखिए यहाँ पर वो कैसा समर्पण में आया है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए एक से। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। हाँ देखो, आज थोड़ा सा किसी को कुछ आ जाता है तो कैसा घमंड हो जाता है, ये मेरे को कैसे भूल गया, ये मैं तो ऐसा हो है। जरा सा थोड़ा सा प्रभु बढ़ाता है तो कितना घमंड आ जाता है कि लोग, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा घमंड आ जाता है। लेकिन देखो ये राजा था, फिर भी क्या बोलता है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। मैं उन बातों पे ध्यान नहीं देता जो उससे नहीं। हालेलुया। वो नहीं, एक राजा है। देखो एक राजा है ये जो ये वचन लिख रहा है। राजा के पास कितनी पावर होगी सोचिए, और ये छोटा मोटा राजा नहीं था। बाइबल बताती है इसके पास इतनी बड़ी प्रजाति जिसकी गिनती नहीं हो सकती थी इजराइल में। हालेलुया। और वो कह रहा है जो बातें मुश्किल और कठिन है मैं उनसे काम नहीं रखता। देखो समर्पण, देखो इसका घमंड नहीं कर रहे। अगर मंदिर बनने के समय में देखोगे तो इसके पास सबसे ज्यादा धन संपत्ति निकली थी। इसने सबसे ज्यादा धन संपत्ति दिया था परमेश्वर का भवन बनने के लिए। जैसा इसने दिया था वैसे ही इसके लोगों ने भी दिया था। जो इसके साथ में लोग थे वो भी ऐसा ही देते थे। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़िए। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। देखो, जिस निश्चय मैंने अपने मन को भी शांत और चुप कर दिया। बोल रहा है मैं अपनी ताकत पर ही नहीं, मेरे पे फौज है, मेरे पे धन संपत्ति है, खाली उसी को मैं खड़े नहीं कर रहा हूँ, वरन मैं अपने मन को भी शांत और चुप कर रहा हूँ। मन को भी चुप कर लिया इसने। और कैसे चुप किया है, बढ़िया आगे। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है। कैसे चुप हो गया, जैसे किसी कोई बहन अपने बच्चे का दूध छुड़ाए। अलग अलग यत्न करते हैं। मैं क्या कहते हैं, छोटा था, ज्यादा छोटा भी नहीं था, तो मेरा बुआ को मैंने देखा था कि अपने बच्चे का दूध छुड़ाते हुए। तो कभी कुछ चीज लगा देती थी, कभी कुछ कड़वी चीज लगा देती थी, ऐसा करके अपने बच्चे का दूध छुड़ाया था। बच्चे को पता है कि दूध नहीं मिलेगा। हालेलुया। लिखा है वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी शांत रहता है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, माँ की गोद से नहीं निकलता। एक पता है दूध नहीं मिलेगा, लेकिन गोद में ही रहता है, लेकिन शांत रहता है कि अब दूध मिलेगा नहीं मुझे। हालेलुया। अब मुझे अन्न खाना पड़ेगा। देखो कैसा शांत होकर रह रहे। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। मन को भी चुप करके रहना पड़ता है उस समय, क्योंकि अभी मम्मी दूध नहीं दे रही है, क्या बात हो रही। कई लोग सोचते हैं अरे पहला तो ऐसा नहीं था मेरा पास, अभी क्या हो गया है। अभी एक चीज और होने वाला है, 10:30 बजे के बाद चर्च का गेट बंद होने वाला है। जो लोग लेट आते वापस जाने वाला है, बाद से बाद वो लोग आगे जाएगा जो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है। जो नहीं चलना चाहता है वो वापस जाने वाला है। ध्यान देना है, मजबूत होने के लिए हमें आगे जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सही समय बनाइए परमेश्वर के साथ। पास्टर के दोस्त मत लगाइए। जो पवित्र आत्मा कहेगा वो पास्टर को करना पड़ेगा। अब
अपने आप को सही कीजिए, अपने आप को। मैं सुबह सिखा रहा था और बीते 6 दिन में मैंने कुछ चीजें सिखाई। अपने आप को सेटिंग कीजिए, परमेश्वर के साथ खुद को सेटिंग कीजिए। जरूरी है अपने आप को परमेश्वर के साथ सेटिंग करना। आज का नीति वचन बहुत मन पड़ा है, वहां पे क्या लिखा है? लास्ट में 2 वचन जो लिखे, थोड़ी और देर सो लेना, तो एक और झपकी, थोड़ी देर और हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना, तब क्या हो जाएगा? तब तेरे कंगाल पर डाकू की नाई तेरे पास आएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे? सेटिंग कीजिए अपने आप को परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ खुद को सेटिंग कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए लास्ट में 3रे वचन में, अब ये राजा अभी तक अपने लिए कह रहा था, अपने आप को सेटिंग पे लेकर आ रहा था, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं ले रहा था, अपने धन का सहारा नहीं ले रहा था, यहाँ तक कि अपने मन को चुप करवा रहा था। कैसे? एक बालक के जैसा चुप करवा रहा था। और लास्ट में अपनी प्रजा को क्या आदेश देता है, सुनिए। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए अब रहे। देखिए एक राजा अपनी प्रजा को बोलता है, हे इस्राएल, अब से लेके सदा सर्वदा मुझ पर नहीं, किस पे? यहोवा ही पर अपनी आशा लगाए रहे। मेरा भाई, मेरा बहन, परमेश्वर के साथ खुद को सेटिंग कीजिए। अगर आप परमेश्वर के साथ खुद को सेटिंग नहीं करेंगे, अपने समय को परमेश्वर के साथ नहीं लेंगे, तो आपका एनिमी, आपका दुश्मन शैतान आपकी चीजों को नष्ट करने के लिए आ रहा है। बचाइए उसको। परमेश्वर हमेशा आपके लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अपने आप को सेटिंग करना पड़ेगा। कहीं गलती हो गया, वापस से परमेश्वर के पास जाओ, क्षमा मांगो, ठीक करो। गलती को ठीक करने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, बाइबल बोलती है, पतरस बोला, मैं कितनी बार क्षमा करूं? यीशु मसीह ने कहा 70 नहीं वरन 70 गुना बार। कितनी बार क्षमा किए जाओगे? 70 गुना बार। लेकिन सब ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को प्रभु के साथ सेटिंग करना पड़ेगा। समर्पण के साथ आ जाइए प्रभु के पास, हमें ठीक होके आगे चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ आनंद में आ जाइए, आइए आनंद। हालेलुया, ये उस बोझ के समान है जो एक अमीर व्यक्ति ने दिया। हालेलुया। जिसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उस बोझ में नहीं आए, तो जो बोझ का मालिक था उसने क्या किया? उसने बोला, अभी जो बुलाए गए थे वो क्या हो गए? क्या हो गए? बुलाए गए हटा दिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का उस बड़े बोझ को छोटा जाना। जो नहीं बुलाए गए थे, जो मारे मारे हृदय थे, फिर उन्हें बुलाया गया। गलियों में से, चौकों में से, बाजारों में से, लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे, ऐसों को बुलाया गया। बाइबल कहती है बोझ का घर भरने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। अब बुलाए में से है, उस बोझ को कुछ नहीं जाने, परमेश्वर के साथ को सेट करें, परमेश्वर आपको कोई गति नहीं करेगा। आमेन, हालेलुया। आप कहेंगे, आगे बंद करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। पवित्र वचन बातों आए प्रार्थना गवाहियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, वचन के लिए थैंक यू। जो आपने हमें दिया है। आप कोई घटी हमें नहीं देंगे, आपका वचन यस, इस सबको हमारे हृदयों में वेद पर लिख डालें। यस, हमारे किए हुए पापों को स्वीकृत भी करें। यस, हम हर समय इन्हें याद करें, याद करें, गलती करने से बचें। Yes. अनगिनत लोगों के लिए आशीष का कारण हो। यस। धन्यवाद, धन्यवाद। सब कुछ तेरे लोगों में छुपा है, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे बेटे अपने प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते, जोर से बोले आमेन।